क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट थी। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक परियोजना की लागत 32,000 है। क्वेश्चन नंबर 17। एक परियोजना की लागत 32,000 है। कितनी है? 32,000 है तथा 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 8,000 रुपए रोकड़ अंतर्वाह। प्रतिवर्ष 8,000 रुपए क्या है? रोकड़ अंतर्वाह प्राप्त होने की संभावना है। ठीक है। आंतरिक प्रत्याय दर की गणना की। आंतरिक प्रत्याय दर की गणना कीजिए। आंतरिक प्रत्याय दर की गणना कीजिए। और इन्होंने प्रतिशत दिया है। एक तो 7%, एक कितना दिया 8% और एक आपको कितना दे दिया 9%। और इनका वर्तमान मूल्य है वर्तमान मूल्य 4.1002 3.9926 8896। ये अब इसमें आपसे पूछिए क्या? आंतरिक प्रत्याय दर पूछिए, इंटरनल रेट ऑफ रेफरेंस। क्लियर? देखिए रोकड़ अंतर्वाह तो समान है, आपका समान है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न में क्या करना होता है, यहां से मैं यहां इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। देखिए सबसे पहले निकाला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और देखिए रोकड़ 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष रोकड़ अंतर्वाह कितना है आपका? कैश इनफ्लो 8,000 है। प्रत्येक वर्ष का 8,000 है। इसका मतलब रोकड़ प्रवाह आपका क्या है? समान है। समान रोकड़ अंतर्वाह है आपका प्रश्न में। समान रोकड़ अंतर्वाह आपका प्रश्न में। इक्वल कैश इनफ्लो है। प्रतिवर्ष कितना है? 8,000 है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मैंने ये बताया था कि यदि आपका रोकड़ अंतर्वाह कैश इनफ्लो समान है तो फॉर्मूला लगेगा I/C। अब देखिए I आपका है इसमें 32,000 और C आपका कितना है 8,000। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आ गया? अब देखिए आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 7%, 8% और 9% प्रश्न में दी हुई है। ये तो प्रश्न में दी हुई है। यदि प्रश्न में नहीं दी होती है तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल देखते हैं। बुक के पीछे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल को देखा जाता है। ये तो यहां तो प्रश्न में दी हुई है 7%, 8%, 9%। यदि प्रश्न में नहीं दी होती तो क्या करते? तो बुक में पीछे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल होती है। अब उसमें क्या करते हैं? आपका कैश इनफ्लो कितने ईयर का है? 5 वर्ष का। तो 5 वर्षों के सामने देखिए कि 4 की वैल्यू कहां कहां आ रही है। तो आप 4 की वैल्यू वहां पे भी देखेंगे तो या तो वो 7% या 9% या 8% या 9% के बीच में आएगा। जैसे इसमें देखो यही वैल्यू वहां पर दी हुई है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल। तो देखिए यहां पर 4 आ रहा है आपके 7 और 8% के बीच में। भाई ये 4 है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो ये 4 देखो 4 और 3.99 और 4 इसके मध्य में ही आएगा। क्लियर होगी बात?
ठीक, तो देखिए यहां तो रेट दे रखी, तो अपन यहां रेट ले लेते हैं। एक तो देखो 7% और एक 8%। भाई ये 4 को देखा तो 7% और 8% के मध्य में आ रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू देखिए लोअर रेट तो कितनी होगी 7% और जो हायर रेट है वो कितनी होगी 8%। आई गया कंसेप्ट, ठीक है। जो लोअर रेट और जो हायर रेट होती है वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पीवी फैक्टर से ही डिटरमाइन की जाती है, और ये डिटरमाइन होगी लोअर रेट 7% और हायर रेट कितनी 8%। अब देखो यहां पे लिख देता हूं मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? एनडीआर प्लस पीवीएल माइनस आईआई बटा पीवीएल माइनस पीवीएच और एचडीआर माइनस एलडीआर। ये अपना फॉर्मूला होगा, ये लिखा है सर। अब देखो यहां पर ईयर आपको दे रखा है 1 2 3 4 और 5 ईयर, ठीक है। यहां पे आप लिख देंगे कैश इनफ्लो, और कैश इनफ्लो प्रत्येक वर्ष कितना बताया था 8,000। 5 वर्षों तक कितना है 8,000। क्लियर। अब अपना लिखेंगे क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। एक तो 7%, एक आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक कितना 8%। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पीवीएल प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, और उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट। आइए कहानी समझ। अब देखो 7% है, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना बताया था 1 डिवाइड बाई 1.07। भाई 7 का प्रतिशत हटाओगे तो 0.07 आएगा, और 1 में डिवाइड करोगे तो अब इसका आ जाएगा फर्स्ट का 0.935, 0.873, 0.816, 0.763 और 0.713 ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसी प्रकार 8 का निकाल लीजिए 1 डिवाइड बाई 1.08, तो 1 डिवाइड बाई 1.08 क्या आ जाएगा 0.926, 0.857, 0.794, 0.735 और 0.681 क्या आ गया। क्लियर। जो लोअर रेट होती है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, और हायर रेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.935 इंटू 8,000 7,480, फिर है 0.873 इंटू 8,000 6,984, उसके बाद 0.816 इंटू 8,000 6,528, और 0.763 इंटू 8,000 6,104, और 0.713 इंटू 8,000 5,704। इसका टोटल कर लीजिए।
32,800। यहां पे देखिए TBH मल्टीप्लाई 0.926 इंटू 8,000 7,408 8,000 इंटू 0.857 6,856 8,000 इंटू 0.794 6,352 0.735 इंटू 8,000 5,880 और 0.681 इंटू 8,000 5,448 5,448 टोटल कीजिए 5,880 प्लस 6,352 प्लस 6,856 प्लस 7,408 31,954। ठीक, अब देखिए एलडीआर तो 7% था, टीबीएल का मान आया 32,800, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 32,000। ठीक है, टीबीएल का मान 32,800 और पीवीएच आया 31,944, 8 और ये 7%। तो देखिए यहां पर 7 प्लस 800 इंटू 1 और माइनस 32,800 856। तो ये 7 प्लस 800 डिवाइड बाई 856 0.9345। तो ये आ जाएगा 7.9345 आपका फाइनल आंसर प्रतिशत। इस प्रकार से आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे जब इक्वल क्या हो, कैश इनफ्लो क्या हो, समान हो।
एक परियोजना की अनुमानित लागत 16,200 रुपये। जीवन का 3 वर्ष है तथा क्रम से क्रम से 7,000, 8,000 और 9,000। 8,000, 7,000, 6,000। 8,000, 7,000 और 6,000 रोकड़ अंतर्भाव उत्पन्न करती है। रोकड़ अंतर्वाह उत्पन्न करती है। आंतरिक प्रत्याय दर की गणना कीजिए। आंतरिक प्रत्याय दर की गणना किसकी गणना करेंगे? आंतरिक प्रत्याय दर की गणना करनी है। ईयर दे रखे 1, 2 और 3 और आपको एक तो 13% रेट दे रखी है, एक कितनी है 14% और एक 15% और एक 16%। ठीक है, इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो टोटल दे रखा है वही लिख रहा हूं। इसका टोटल है 13% का टोटल है 2.3611, 2.3217। 15% का है 2.2832 और 16% का है 2.24। देखो ये 13% की रेट दे रखी है 0.8850, 0.7831, 0.6930। 14% की रेट है 0.8772, 0.7695 और 0.6750। 15% की दे रखी है 8696, 0.7561 और 0.6575 और 16% में है 8621, 0.75, 7432 और 0.6407। ये रेट आपको दी हुई, ये परसेंट था आपका। ठीक है, और इसमें फिर आपसे क्या पूछिए? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पूछिए। क्वेश्चन नंबर 18 MR अग्रवाल की बुक। क्वेश्चन कह रहा है
कि एक परियोजना की अनुमानित लागत है 16,200 रुपए। कितनी है अनुमानित लागत? 16,200 रुपए अनुमानित लागत है। कहने का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 16,200 तथा क्रमशः 8,000, 7,000, 6,000 रोकड़ अंतर्वाह है इसका। और आंतरिक प्रत्यय दर की आपको कैलकुलेशन करनी है और नीचे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी आपको अलग अलग दे दिया, 13, 14, 15 और इनका टोटल भी दे दिया। क्लियर? देखिए अब इसमें क्वेश्चन में देखिए कि रोकड़ जो प्रवाह है, कैश इनफ्लो है, वो समान है कि असमान है? असमान है, क्योंकि एक ईयर में तो कितना था 8, दूसरे ईयर में 7 और तीसरे ईयर में 6। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और इसका मैंने फॉर्मूला लिखाया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 16,000। अब आप एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना है 8,000, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का। ये कितने वर्षों का था? 3 वर्षों का। तो जोड़ के 3 का भाग दे दी, 7,000 आएगा। भाग दे दीजिए 16,200 में 7,000 का। ये आ रहा है 2.3143। अब देखिए ये आया आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया। इस फैक्टर को यहां देखिए 13, 14, 15, 16 रेटें दे रखी थी। अब ये 2.3143 देखो, 2.3143 इन दोनों के मध्य में आ रही है 2.31। देखिए यहाँ 2.28 है और यहाँ 2.32 आ गया, तो इसके मध्य में ही तो आया। क्लियर? तो आपकी लोअर रेट और हायर रेट कितनी होगी? 14% व 15%। डिटरमाइन करने आ गई। अब आगे ईयर, वन, 2 और 3 ईयर। फिर आपका क्या आएगा? कैश इन फ्लो 8,000, 7,000, 6,000। यहां पे आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है आपका 14% और यहां प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका है 15%। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवीएल और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? पीवीएच। प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट। इसका यहां टोटल पीवीएच का, यहां पे पीवीएल का टोटल। और आपके आईआरआर निकालने का फॉर्मूला था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू पीवीएल। एलडीआर प्लस पीवीएल माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट बटा पीवीएल माइनस पीवीएच और एचडीआर माइनस एलडीआर। ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का क्या था? फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखिए यहां पर
14% से रेट ले लेता हूं मैं, 3 डिजिट पे लूंगा मैं, 0.877, 0.769 और 0.675, और 15% से ले लेता हूं मैं 0.869, 0.756, ये इसको 7 कर लो, 70, और ये 6.58, 3 डिजिट में ही ली है मैंने। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8,000.877, 7,016, और 7,000 इंटू 0.769, 5,383, और 0.675 इंटू 6,000, 4,050 टोटल कर दीजिए। $16,449 तो इसका टोटल हो गया, 16,449। क्लियर? फिर देखिए आगे, 8,000 इंटू 0.8, 6,960, 0.756, 5,292, और 0.658, 3,948, प्लस 5,292, प्लस 6,960, 16,200, तो इसका टोटल हो गया। ठीक, अब देखिए क्लियर। अब मान रखो एलडीआर कितनी थी आपकी, 14%, पीवीआर का मान है 16,449 माइनस 16,200 आपका क्या था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिर आ जाओ पीवीआर, फिर 16,449 माइनस 16,200, और ये आ गया 15 माइनस 14, तो ये 14 प्लस 249, हाँ, इंटू 8, सही है क्या? और ये भी कितना आ जाएगा, 249 आ जाएगा। हाँ, कट गया, तो ये 14 प्लस 1 इक्वल टू 15%। देखिए आप, मैंने राउंड फोक में लिया था, अगर आप ये पूरी डिजिट लेंगे तो आपकी बुक में जो आंसर है 14.98 वही आएगा। क्लियर? और एक चीज और ध्यान रखने की बात है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में जो आप ये फैक्टर लेते हैं ना 14 और 15, अगर 14 से कम आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है, और 15 से अधिक आ रहा है तो भी आपकी कैलकुलेशन गलत है। ये इनके मध्य में ही इसका आंसर आता है।